स्कूल्स में एक प्रॉब्लम थी। जो बच्चा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता था उसे प्रॉब्लमेटिक बोला जाता था, और जो बच्चा चुपचाप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था उसे एक गुड स्टूडेंट बोला जाता था। और धीरे धीरे बिना किसी रियलाइजेशन के हमने ये सीख लिया कि कुछ भी सोचना रिस्की है, लेकिन फॉलो करना इजी होता है और सेफ भी। और अगर आज आप ओवर थिंक करते हो, डायरेक्शन लेस हो, कुछ भी डिसीजन लेने से डरते हो, तो शायद प्रॉब्लम आप में नहीं है, शायद आपको ट्रेन ही इस तरह से किया गया है। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन की नहीं, बल्कि कंडीशनिंग की। स्कूल्स का ऑफिशियली गोल होता है एजुकेशन, लेकिन प्रैक्टिकली स्कूल का जो रियल फंक्शन होता है वो होता है बिहेवियर स्टैंडर्डाइज करना। सेम यूनिफॉर्म, सेम टाइम टेबल, सेम बेल्ट, सेम शूज़, सेम सब्जेक्ट्स और सेम सक्सेस डेफिनेशन। इसमें जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते तो वो इस पूरे सिस्टम को स्लो बना देते, स्लो कर देते। इसलिए ये सिस्टम इंडिविजुअलिटी को पॉलिश नहीं करता, बस उसे स्मूथ करता है। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो आपको वेट करना सिखा देंगे, और अगर आप स्लो लर्नर हो तो आपको प्रेशराइज करेंगे। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट सब एक ही एवरेज स्पीड पे चलने लग जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि स्कूल में आप कितनी आसानी से बोर हो जाते थे? जब बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता कि ऐसा क्यों, ये क्यों, तो स्कूल्स में उसे इंटेलिजेंट नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग स्टूडेंट माना जाता था। और स्लोली बच्चों का जो ब्रेन था वो ये सोचने लगा कि हम जितने कम क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। और यही वाली जो हैबिट है ये एडल्टहुड तक जाती है। आपके जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ नंबर नहीं होते, वो एक तरह की लैंग्वेज होती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की लैंग्वेज। अगर सेम आंसर लिखो तो रिवॉर्ड, अगर बुक्स से अलग आंसर लिखो तो रिस्क। क्रिएटिविटी मेजरेबल नहीं होती, जो चीज़ मेजरेबल होती है वो होता है ओबीडियंस। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये सर्वाइवल प्रेफर करता है। जब बचपन से ही आपको किसी चीज़ को बार बार फॉलो करने पे बिना कुछ सोचे समझे अवार्ड मिलते हैं, तो उस चीज़ का हमारा ब्रेन एक पैटर्न बना देता है। और इससे क्या होता है कि जो अप्रूवल होती है वो आपकी सेफ्टी बन जाती है। इससे मैक्सिमम लोग सेफ ओपिनियंस रखते हैं, सेफ करियर्स चूज़ करते हैं, सेफ ड्रीम्स देखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बचपन से ट्रेन ही इसी तरह किया गया। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपको कभी सिखाया गया है कि कैसे फेल करना है, कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे खुद का एक अपना पाथ बनाना है? या सिर्फ आपको ये सिखाया गया है कि गलतियाँ मत करो, और जब गलतियाँ करना ही फॉरबिडन हो तो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है। क्लास 10th के बाद जो लाइफ होती है वो सडनली रिड्यूस हो जाती है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे कि ह्यूमन पोटेंशियल से 3 फोल्डर्स 3 तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर फिट हो सकते हैं: डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर, सेफ ऑप्शंस और एक प्रेडिक्टेबल लाइफ। ये जो पूरा सिस्टम है ये रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता है, क्योंकि अगर लोग प्रेडिक्टेबल होंगे तो उससे एक प्रेडिक्टेबल इकोनॉमी बनेगी। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इनोवेशन है वो प्रेडिक्टेबल लोग कभी भी नहीं करते। इनोवेशन वो लोग करते हैं जो कि इस सिस्टम में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। वो स्टार्टिंग से लेके अनकंफर्टेबल होते हैं, और उनकी जो प्रेजेंस होती है वो बाकियों को भी अनकंफर्टेबल बनाती है। उसके बाद एडल्टहुड स्टार्ट होता है। डिग्री कंप्लीट, एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट, लेकिन कॉन्फिडेंस इनकम्प्लीट। लोग बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूं। लेकिन शायद जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको परमिशन चाहिए कुछ करने के लिए। आप कुछ अपने मन पसंद का करने के लिए परमिशन ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको बचपन से कुछ भी डिसाइड करना सिखाया ही नहीं जाता। आपको बस ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रेडिक्टेबल ऑप्शंस, और उन्हीं में से आपको अपनी पूरी लाइफ सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें कोई बेल नहीं बजती, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई करेक्ट आंसर शीट नहीं होती। और फिर सडनली जो आपका ये फ्रीडम होता है ये आपको स्केरी लगने लग जाता है, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर था प्रीवियस वो चला जाता है, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी है वो अभी भी उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सिस्टम है ये बुरा नहीं है, बल्कि ये आउटडेटेड हो गया। ये बना था इंडस्ट्रियल एज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, प्रेडिक्टेबल जॉब्स के लिए, रिपीटेशंस के लिए, रिपीटेबल जॉब्स के लिए। लेकिन आज का जो टाइम है, आज दुनिया एक क्रिएटिव इकोनॉमी बन चुकी है। प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम है मिसमैच। आज के टाइम पे सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा ओबीडियंट थे। सक्सेसफुल लोग वो है जिन्होंने खुद को री एजुकेट किया, बुक से, इंटरनेट से, एक्सपेरिमेंट से, फेलियर से। तो फिर इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? स्कूल को हेट करना नहीं, इसका सोल्यूशन है अवेयरनेस लाना।
जब तुम समझ जाते हो सिस्टम ने क्या दिया, जब आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो क्या रखना है और क्या अनलर्न करना है। आप स्लो नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप ब्रोकन भी नहीं हो। आप बस एक ऐसे सिस्टम का प्रोडक्ट हो जो कि इस टाइम के लिए बना ही नहीं है, जो आपके फ्यूचर के लिए बना ही नहीं है, जो आपके फ्यूचर के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। और शायद आपकी रियल एजुकेशन अभी स्टार्ट हो रही है। अगर आपको लगे कि किसी ने फाइनली वो वर्ड्स बोले जो कि आप फील करते हो, तो कमेंट्स में लिखना आई गेट इट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।